नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड पर लगभग 5 वर्षों के बाद 7 किलोमीटर की जो दूरी है उस दूरी को रेलवे तय करने वाली है। सीआरएस निरीक्षण लगभग 25 से और 28 फरवरी के बीच में रखे जाने की संभावना जताई गई है। उम्मीद है जो इस माह में इस रूट का ट्रायल होगा, स्पीड ट्रायल होगा और साथ ही साथ सीआरएस निरीक्षण होगा और उसके उपरांत मार्च माह में किसी भी दिन इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। काफ़ी अच्छी खबर है, काम में काफ़ी गति आया है इस 7 किलोमीटर की दूरी में। और जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, चाहे वो ट्रैक पैकिंग की मशीन हो, लेबलिंग की जा रही है ट्रैक की। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लेबलिंग की जा रही है और ये झंझारपुर के पास जो टर्निंग पॉइंट है उसी टर्निंग पॉइंट की ये तस्वीर है जहां लेबलिंग की जा रही है, ट्रैक पैकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रैक ज्वाइंट करने का कार्य होता है उसे किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद 6वां वर्ष शुरू हो चुका है और 6 वर्ष में अगर हम बात करें तो 7 किलोमीटर की दूरी हम तय कर लेंगे इस वर्ष। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस वर्ष 65 करोड़ रुपए भी इस रूट को मिली है। झंझारपुर लोखा बाजार रूट को 65 करोड़ रुपए इस बार बजट में दिया गया है। हालांकि डीआरएम आलोक अग्रवाल के अनुसार झंझारपुर लोखा बाजार और सकरी फॉरबिसगंज जो रूट है उसको 105 करोड़ रुपए इस बार बजट में मिला है, लेकिन 40 करोड़ रुपए जो है वो सकरी फॉरबिसगंज रूट के लिए है और 65 करोड़ जो बच रही है वो झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड के लिए है। तो शुक्र मनाइए जो कम से कम 65 करोड़ रुपए में आप झंझारपुर से महरेल तक ट्रेन की सफ़र ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है जो वो डीआरएम से या फिर रेल मंत्रालय से सवाल कर सकें। जो आखिरकार 65 करोड़ रुपए इस वर्ष आई है, इससे पिछले वर्ष भी काफ़ी सारी रुपए इस रूट पर आवंटित की गई थी, उससे पहले भी रुपए आया था। तो आखिरकार रुपए ज़ाता कहाँ है? इतनी इनकी हैसियत है नहीं जो वो सरकार से पूछेंगे। हालांकि ट्रेन चल जाएगी, ये आप शुक्र मनाइए, खुशियाँ मनाइए जो ट्रेन आखिरकार 5 वर्षों के बाद झंझारपुर से चलकर महरेल इस वर्ष पहुंच जाएगी। 65 करोड़ रुपए इस बार कहाँ खर्च होने हैं ये पहले ही रेलवे तय कर लिया था। जो इस बार फरवरी में बजट आएगी, मार्च में महरेल तक ट्रेन दौड़ाना है और दिखा देंगे 65 करोड़ रुपए खर्च हो गई। आखिरकार फिर अगले बजट के लिए इंतज़ार किया जाएगा, जो अगले बजट में झंझारपुर लोखा बाजार रूट को कितनी राशि दी जाती है। उसके बाद चंदेसर स्थान हो या खुटौना हो या लोखा बाजार हो, वहाँ तक ट्रेन की परिचालन क्रम के अनुसार की जाएगी। और अगर इसी प्रकार ये सांसद और विधायक जो आपके क्षेत्र के हैं वर्तमान में और अगर चुप रहें तो पता नहीं अगले आने वाले 4-5 बजट तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बजट मिलेगी उसी प्रकार से ट्रेनों की परिचालन बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है कम बजट मिले तो कम दूरी की ट्रेन चलेगी, हो सकता है एक ही स्टेशन ट्रेन चले, और अगर ज़्यादा बजट मिलेगी तो हो सकता है एक बार में झंझारपुर से लेकर के महरेल तक तो पूर्ण हो चुकी है इस 65 करोड़ में, महरेल के आगे लोखा बाजार तक एक बार में ही ट्रेन परिचालन कर दी जाए। हालांकि 65 करोड़ रुपए से आप 7 किलोमीटर की दूरी इस वर्ष मार्च महीने में पूरी कर लीजिएगा, ये अच्छी बात है। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, हम पहले भी बताए हैं, झंझारपुर जंक्शन के समीप एक टर्निंग पॉइंट है जो सर्कल सा बना हुआ है। ये टर्निंग कुछ विशेष मायने रखती है एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन को लेकर के। तो इस टर्निंग पॉइंट पर विगत 1 महीनों से काम चल रहा है। कभी ट्रैक को खींच करके 1 फीट दाईं ओर तो कभी बाईं ओर किया जा रहा है। यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पैसा किस प्रकार से पचाना है, खाना है, किस प्रकार से बिल दिखाना है, ये तैयारियां कर रहे हैं। मशीनें लगातार नई मशीनें इस जगह पर आ रही है। कभी मिट्टी, एक मशीन आती है मिट्टी काट कर चली जाती है, दूसरी मशीन आती है मिट्टी उसी को फिर से सही करके ढक करके चली जाती है। तो बस ये काम चल रहा है, मतलब किसी भी प्रकार से कार्य को खींचना है, किसी भी प्रकार से इस 65 करोड़ रुपए को दिखाना है जो इस वर्ष के बजट में हम लोग इतनी दूरी का ट्रेन परिचालन किए हैं और ये सारी रुपए अब ख़त्म हो चुकी है। ये आज का जो माहौल तैयार किया जा रहा है रेल विभाग के कर्मियों के द्वारा,
वो कहीं न कहीं आप पेपर के माध्यम से या फिर अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से ज़रूर देखते होइएगा। रेल कर्मी आज इतने सजग और इतने अच्छे प्रतिष्ठित पद पर हैं जो खुद अपनी संपत्ति बेच लेते हैं। आपको 2 दिन पहले की घटना ज़रूर पता होगा। लोहट चीनी मिल जो सकरी से कुछ ही दूरी पर पंडौल थाना में पड़ती है, उस जगह पर लगभग 2 किलोमीटर की रेल ट्रैक ही रेल कर्मचारी बेच दिए। तो ये रेल कर्मचारी हैं, पता नहीं आज 2 किलोमीटर का रेल ट्रैक बेचे हैं, कल हो सकता है तो झंझारपुर से लौखा बाजार तक ही बेच करके चले जाएं। इसीलिए सजग रहें, सतर्क रहें और अपने विधायक और अपने सांसद से ज़रूर सवाल करें, जो आखिरकार इस रूट पर 65 करोड़ रुपए बजट आवंटित होने के बाद भी आप एक बार भी सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। जो अब 65 करोड़ रुपए मिली तो ट्रेन परिचालन से संबंधित आमान परिवर्तन के कार्य में गति क्यों नहीं आ रही है, ये आपको सवाल जरूर करना चाहिए। हालांकि खुशियां मनाइए, जो ट्रेन चलेगी 7 किलोमीटर तक, और कहीं न कहीं क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाएगा जो आज सवाल नहीं कर रहे हैं। ये ट्रैक पैकिंग की आज जो तस्वीर है वो आप झंझारपुर जंक्शन के समीप से देखे हैं, इसी टर्निंग पॉइंट से। यहाँ लगभग काम पूरा होने को है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी हो रहा है महरैल तक। महरैल में रैक पॉइंट का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है और उम्मीद है जो 25 से 28 के बीच में इस रूट की CRS कर ली जाएगी। हालांकि जो भी अपडेट होगा हम उम्मीद करेंगे अपने चैनल स्टार मिथिला की मदद से आप तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।